तो काफ़ी सारी वीडियोस पे कमेंट था यार कि काफ़ी सारे तो नहीं था, एक ही कमेंट था कि हम डुअल बूट किस तरह से कर सकते हैं विंडो 10 को, लिनक्स को और बाकी चीज़ों को। थंबनेल में आप लोगों को पता चले क्या होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। हम विंडो 10 को यार इंस्टॉल करने वाले हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, यानी कि आप डुअल बूट कर सकते हैं। मेरे पास यार बेसिकली अभी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है इंस्टॉल और उसके ऊपर मैं डुअल बूट कर रहा हूँ विंडो 10 का। अगर आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हैं, जो कि आप कोई भी हो सकता है, विंडो 7, विंडो 8 या फिर लिनक्स बेस्ड कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर मैक भी ऑलरेडी, तो आप यार उसके सेम टू सेम तरीका होगा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को डुअल बूट करने का, स्पेशली अगर आप विंडो 10 को लिनक्स के साथ कर रहे हैं। मेरे पास फिलहाल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है Deepin OS और उसके साथ में मैं यार विंडो 10 को डुअल बूट करने वाला हूँ। और ये वाला वीडियो यार काफ़ी लोगों की डिमांड पे था, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट कर रखा था कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। बेसिकली ये पे इस पे नहीं था, इस अलग था कि लिनक्स को हम डुअल बूट किस तरह से कर सकते हैं। वो वाला वीडियो उसके बाद में आएगा, लेकिन फिलहाल अभी ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। और अगर किन लोगों को नहीं पता कि डुअल बूट क्या होता है, डुअल बूट यार ऐसा होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर मशीन के ऊपर हम क्या करते हैं कि दो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका पास विंडो 7 इंस्टॉल है किसी मशीन के ऊपर, तो अगर आप चाहते हो विंडो 10 यूज़ करना तो उसके ऊपर डुअल बूट करके यूज़ कर सकते हो। काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, हर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर सकते हो। कंडीशन आती है कि एप्पल का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मे भी आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट इस वाली वीडियो के अंदर हम टोटल सारी चीज़ें जानेंगे और ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि टॉपिक भी डेफिनेटली लंबा है। अब काफ़ी सारी चीज़ें को मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। डुअल बूट के ऊपर ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई, यहाँ पे आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं जाके, अंदर मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। और इस वाली वीडियो के अंदर मैं विंडो 10 की बूटेबल पेन ड्राइव बनाना नहीं बताने वाला, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है जो कि है कि विंडो 10 की बूटेबल पेन ड्राइव किस तरह से बना सकते हैं, और ये वाला वीडियो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस वाली वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलेशन देखेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता होगा कि किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडो 10 को इंस्टॉल करना सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट वे है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डुअल बूट करना। डुअल बूट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर कंप्यूटर का बायोस। अगर आपके पास कोई लैपटॉप है तो उसका मॉडल नंबर सर्च करके गूगल में सर्च कर सकते हो कि इसका बायोस किस तरह से ओपन कर सकते हैं। और अगर आपने कोई कस्टम पीसी बिल्ड कर रखा है जिसके अंदर जो मदरबोर्ड है, यानी कि मान लो MSI का B450 है, तो उसको सर्च करके उसके अंदर ट्राई कर सकते हो कि हम उसका बायोस किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। आपको बस ये चीज़ करना है, क्योंकि मेरे में अलग होगा, आपके में 100% डिफरेंट होगा और बाकियों में डिफरेंट होगा। इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि जो सेम मेथड मैं कर रहा हूँ वो हो सकता है आपके बायोस में अलग हो, लेकिन इंस्टॉलेशन 100% सेम होगी। बस बायोस तक आपको पहुँचना अलग है, और जो बायोस के अंदर सेटिंग्स होंगी वो भी 100% सेम होंगी। बस चीज़ ये होगी कि मेरे अगर कोई चीज़ यहाँ पे मिल रही है तो हो सकता है आपके कहीं दूसरे ऑप्शन से मैं मिल रही हूँ, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा चेक करना और अपने बायोस को हो सके उतना ज़्यादा समझने की कोशिश करना। 90% कितने भी सिस्टम बने आज तक उसके अंदर 3 ही ज़्यादातर की होती है। एक तो होती है यार F2, F10 और एक डिलीट की। इसको प्रेस करने से हम यार बायोस के अंदर जा सकते हैं। अगर मेरी बताऊं तो पावर ऑफ ऑन करके F2 अगर लगातार दबाते रही हूँ तो 100% मैं अपने बायोस के अंदर पहुंच जाता हूँ। हो सकता है आप F10 से पहुंचे या फिर डिलीट की से पहुंचे, या फिर किसी में इरेज जो की आती है ESC जो कोने में आती है उससे भी काफी लोग पहुंच जाते हैं। ये सारी थ्योरी थी। और यहाँ तक क्या आने के बाद मैं एक और चीज बता दूं कि हम बायोस के अंदर क्या क्या सेटिंग करते हैं। बायोस के अंदर हम क्या करते हैं, जो सिक्योर बूट होता है उसको यार डिसेबल करते हैं। क्यों? क्योंकि यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आपको कुछ इस तरह का एरर देखने को मिलेगा अगर आप सिक्योर बूट इनेबल रखते हैं तो। सेकंड चीज जो HDD है हमारी, आपको याद रहना चाहिए जो पेन ड्राइव आप बना रहे हैं उसका नाम क्या है, क्योंकि वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे जाके, क्योंकि उसी में से हमें इंस्टॉल करना है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये वाली पेन ड्राइव मेरी है, कि ये वाली पेन ड्राइव से मुझे विंडो 10 इंस्टॉल करना है। तो ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और आपको लोगों को लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर पे। एक और चीज कि यार मेरी जो क्वालिटी थी, मैं जितनी अफोर्ड कर सकता था उतनी मैंने अफोर्ड की है इसके अंदर 1080p के साथ। हो सके तो इस वीडियो को 1080p पे देखने की कोशिश करना, ताकि आपको थोड़ी अच्छी तरह से क्लियरिटी मिले। और सारा मेथड सेम होने वाला है, बस आप मेथड पे फोकस करना। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है बट डिसेंट है, जो आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मेरा लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि Deepin, वो आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर मैंने 324 GB की एक पार्टीशन क्रिएट कर रखा है मेरी हार्ड ड्राइव से। उस पार्टीशन के ऊपर मैं अपना विंडो 10 को इंस्टॉल करूंगा। याद रखना, अगर आप डुअल बूट ना करके डायरेक्ट सिंगल भी इंस्टॉल कर रहे हैं तो भी ऐसा ही होगा। आपको बस हार्ड डिस्क चाहिए और कुछ नहीं है। तो फिलहाल ये 24 GB की एक पार्टीशन क्रिएट कर रखा है मैंने 301 GB का। अगर इसकी प्रॉपर्टी मैं आपको शो करूँ तो ध्यान रखना 324 GB नहीं है, 301 GB का है, जो कि आगे जाके आपको मैं बताऊंगा कि ये कहाँ काम आएगा। तो याद रखना जिस भी पार्टीशन में आपको क्रिएट करना है उसकी साइज आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। तो उसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके अच्छी तरह से एक बार चेक कर लीजिए। अब आपको सिंपली क्या करना है, अपना कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है। और रीस्टार्ट करने के बाद आपकी जो भी बायोस की है, जो कि आपने गूगल से सर्च करके पता कर ली होगी कि आपको बायोस में किस तरह से एंटर होना है, तो आप बायोस में एंटर हो जाएंगे।
तो मेरे जो बायोस है वो है F2, तो मैंने रिबूट किया और रिबूट करने के बाद F2 प्रेस किया तो मैं अपने बायोस के अंदर आ गया। अब मेरे बायोस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, हो सकता है आपका बायोस बहुत ज्यादा डिफरेंट हो और ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल ही डिफरेंट हो, बट आपको डरना नहीं है। आपको सिर्फ 2 सेटिंगें करनी होती है बायोस के अंदर। सबसे पहली होती है जो ये सिक्योर बूट ऑप्शन है, इस पे अगर हम अभी फिलहाल मेरे डिसेबल है, अगर हो सकता है आपके इस तरह से इनेबल होगा, आपको इस पे राइट क्लिक करके इसको डिसेबल करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर आपका माउस काम नहीं कर रहा होगा, आपको एंटर या फिर जो नीचे की दिखा रखी है वहीं हेल्प की से आपको पूरा बायोस सेटअप करना होगा। सेकंड काम आता है यार, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बूट सेक्शन में, आपके भी बूट सेक्शन में ये होना चाहिए 99%, तो बट हो सकता है कहीं और हो। तो बूट में जब आएंगी यहाँ पे आपको एक चीज मिल रही है, लिस्ट दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है बूट प्रायोरिटी ऑर्डर। इसका मतलब होता है जो भी चीजें ऊपर होंगी वो सबसे पहले बूट होंगी और बाद में सेकंड चीज बूट होगी। तो मेरे यहाँ पे सबसे ऊपर USB HDD है, इसकी जो यानी कि जो मेरी पेन ड्राइव मैंने लगा रखी है इसके अंदर वो है। और एक और चीज मैं पहले बता दूं कि जो पेन ड्राइव आप लगाने वाले हैं वो जब रिबूट करें तभी लगा देना, बाद में काम नहीं करेगी, तो पहले लगाना फिर उसको रिबूट करना। तो मेरी पेन ड्राइव का नाम है स्नैक डिस्क, तो ये वाली सबसे ऊपर है। सेकेंड मेरा जो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है डीपिन, वो है। अब मुझे क्या करना है, F10 दबाना है क्योंकि मेरे नीचे लिखा हुआ है। F10 दबाने से ये पूछेगा कि सेव करके एग्जिट कर सकते हैं। ओके, तो F10 प्रेस करूंगा मैं और यहाँ पे एग्जिट हो गया और ये रिबूट हो रहा है। अब मैं वेट करता हूँ। अब यहाँ पे आपको विंडोज का सेटअप देखने को शो हो रहा होगा, तो इसके अंदर आपको 3 चीजें दिख रही हैं। लैंग्वेज टू इंस्टॉल, इसका मतलब होता है जो भी लैंग्वेज आप इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर वो कर सकते हैं। सेकंड चीज होती है टाइम और कंट्री, तो आपको जो भी कंट्री और टाइम के अकॉर्डिंग करना हो कर सकते हो। मैं इन तीनों चीजों को डिफॉल्ट करूंगा क्योंकि मैं जब अंदर जाऊंगा तब मुझे इसके ऑप्शन मिलेंगे, तो डायरेक्टली मेरा सजेशन मानो तो नेक्स्ट कर सकते। तो सिंपली मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब आपको यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का बटन दिख रहा है, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको टर्म और कंडीशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म दिख रही होगी, इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, अपग्रेड और कस्टम। अपग्रेड का मतलब होता है अगर आप विंडो 7 8 या फिर इनमें हैं तो आपको चाहते हो कि विंडो 10 में चले जाओ तब ये काम आता है, बट अगर आप री इंस्टॉल कर रहे हैं पूरा इंस्टॉलेशन अच्छा नया तरीके से चाहिए तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ हार्ड ड्राइव्स दिखेंगी यहाँ पे, मतलब कि जितने भी आपकी पार्टीशंस क्रिएट होंगे या फिर जितनी भी हार्ड डिस्क होंगी वहाँ पे सिलेक्ट होंगी, तो आपको दिख रही होगी 301 GB। इसी के अंदर हम अपने पार्टीशन क्रिएट, इसी के अंदर मैं विंडो 10 को इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो इसको डायरेक्टली सेलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ से आप अगर आप चाहें तो किसी भी पार्टीशन को डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये कॉपी होगी, सब कुछ बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे आपको कोई सेटिंगें नहीं छोड़नी होती, इतनी सी प्रोग्रेस होती है, इसलिए मैंने कहा था कि विंडो 10 को इंस्टॉल करना सबसे ज़्यादा इजी है। अब ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा, हो सकता है 1 घंटा 2 घंटे आपके कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस के ऊपर, तो थोड़ी देर वेट करते हैं इसको और मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इंडिया में रहता हूँ, मतलब आपकी कंट्री पूछ रहा है तो आप, मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैं अपनी कंट्री का सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग मेरा टाइम फॉर्मेट सेलेक्ट हुआ होगा। अब यहाँ पे आपको कीबोर्ड का लेआउट पूछा है तो मैं इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करूँगा, अगर आप हिंदी में सेलेक्ट करते हो तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो, और मैं सेकेंड लेआउट नहीं रखूँगा तो स्किप पे क्लिक कर दूँगा। अगर आपको करना हो इंग्लिश और हिंदी तो आप 2 कीबोर्ड को सेट कर सकते हो। अभी इंटरनेट कनेक्शन के लिए पूछ रहा है तो इंटरनेट तो मेरे पास है नहीं, तो मैं करने भी नहीं वाला। तो यहाँ पे आपको आई डोंट हैव इंटरनेट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है ताकि आप इसको स्किप कर सकें। सेकंड ऑप्शन भी आपको इंटरनेट से कनेक्टेड ही मिलने वाला है, सिंपली मेरे पास इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो मैं डायरेक्टली कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप पे क्लिक करके इसको भी स्किप कर दूंगा। अगर आपके पास इंटरनेट हो तो आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने पीसी का नाम देना है, तो मैं अपना नाम दे देता हूँ विकास और एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड अगर सेट करना हो तो पासवर्ड डाल दीजिए, मुझे नहीं करना तो मैं डायरेक्टली एंटर कर दूंगा।
यहाँ पे हम डायरेक्टली एक्सेप्ट कर देंगे इनकी टर्म्स और कंडीशंस को। यहाँ पे फिर से यस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर से एक्सेप्ट करेंगे। अब हम कुछ सेकंड्स के लिए या फिर काफ़ी देर के लिए वेट करेंगे, हो सकता है 10-15 मिनट इसमें और लग जाए, तो तब तक इसमें वेट करते हैं और मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो अब हम हो चुके हैं अपने विंडोज़ के ऊपर एंटर। और अगर आपने अभी तक ये स्टार्ट नहीं किया इंस्टॉलेशन, तो एक और मैं इसी स्क्रीन के ऊपर एक सजेशन देना चाहूँगा कि जब भी आपको कुछ इस तरह का मैसेज देखने को मिले अपनी कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, डोंट टर्न ऑफ योर पीसी, प्लीज़ उसको ऑफ मत करना। इसका प्रॉब्लम ये होती है, अगर आपने कर दिया ऑफ तो आपका जो विंडोज़ या फिर जो भी लैपटॉप है वो क्रैश हो जाता है और आपको स्टार्टिंग से प्रोसेस करनी पड़ती है। हो सकता है आप जब अपडेट करते हैं तब भी आपको ये ऑप्शन दिखता है, जब आप रीसेट करते हैं या फिर अगर आप विंडोज़ को लगातार यूज़ करते रहेंगे तो आपको ये कहीं ना कहीं दिखता रहेगा। तो एक छोटी सी टिप थी छोटे भाई की या फिर बड़े भाई की तरफ से, याद रखना कभी भी टर्न ऑफ मत करना, वरना आपका पीसी कंप्लीटली क्रैश हो सकता है और आपको फिर से इसको इंस्टॉल होना पड़ेगा। इंस्टॉल करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जो डाटा आप लॉस करोगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सेम मेथड होगा अगर आप विंडोज 7 या विंडो 8.1 को भी डुअल बूट कर रहे हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। आई होप ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं रखा हुआ और मैंने जितना ज़्यादा ईजीएस्ट हो सकता था मैंने बताने की कोशिश की है इस वाले वीडियो को। बहुत ज़्यादा फास्ट भी मैंने इसमें बात की है क्योंकि यार वीडियो को ज़्यादा लंबा बनाना नहीं चाहता था। और बस इतना था इस वाली वीडियो के लिए, और हमें सब्सक्राइब कर सकते हो आने वाले और वीडियोज़ के लिए जो कि मैं डुअल बूट के ऊपर बनाने वाला हूँ अब, और आपको काफ़ी सारी वीडियोस देखने को मिलेंगे इस चैनल के ऊपर लगातार। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर बहुत ज़्यादा बाद में देख रहे हो तो मेरी प्लेलिस्ट है यहाँ पे जो कि डुअल बूट के ऊपर है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो ताकि आपको और हेल्प हो सके और 2-4 वीडियो आप और देख के मेक श्योर कर सकें कि हाँ यार इस तरह से डुअल बूट किया जा सकता है और ये कोई रिस्क की चीज़ नहीं होती। तो थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।